अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। ये गामदी साहब का मौके मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों? कि उसकी तावील की गलती क्या जैनवन है या मुनाफकाना है, ये वही की तायीद के बगैर आप बता नहीं सकते, तो आप उसके ज़ाहिर के ऊपर एक्सेप्ट करें उसे। बिल आखिर वही हुआ जिसका ख़तरा था मिर्ज़ा जेलमी से। मिर्ज़ा जेलमी ने तकफ़ीर के मसला में और कादियानियों के इशू पर अपने साबिका मुर्शिद और साबिका बाबा जवेद अहमद गामदी की तईद व तौसीक़ कर दी है। जवेद अहमद गामदी कादियानियों के बारे में अपना नज़रिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाकायदा कई साल पहले बयान कर चुका है। और जब कादियानियों के बारे में जवेद अहमद गामदी से सवाल किया गया कि अहमदियों के बारे में आपकी क्या राय है, तो जवेद अहमद गामदी ने यह जवाब दिया कि मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि जो शख्स कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं उसका इनकार करूँ। यानी चूँकि कादियानी अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहते हैं, तो लिहाजा चूँकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं उनको मुसलमान ही मानूँगा। मिर्ज़ा जेलमी ने तकफ़ीर के मसला में और बिलखुसूस कादियानियों के हवाले से बहुत सारे यू टर्न लिए हैं, कभी कुछ बयान दिए, कभी कुछ बयान दिए। एक वक़्त था कि तकफ़ीर के मसला में मिर्ज़ा जेलमी साबिका जो बयानात इसने रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें यहाँ तक इसने बात की है कि जो शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का मुनकिर है वो काफिर है, क्योंकि वो कुरान मजीद की आयत का और कुरान मजीद की नस्ख़ती का मुनकिर है। ये बयान भी मिर्ज़ा जेलमी के ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन फिर उससे भी मिर्ज़ा जेलमी ने किनारा कशी की। और एक वक्त था कि मिर्ज़ा ने एक बयान दिया था एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम के जवाब में, जब उसने ये कहा था कि नाउज़ बिल्लाह ताला के ये कहते हैं कि अली ना खुदा है ना खुदा से जुदा है, और आगे उसने गुस्ताखाना जुमला बोला नाउज़ बिल्लाह कि फिर क्या बला है हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। तो मिर्ज़ा जेलमी ने उसके ख़िलाफ़ एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया और उसमें उसका रद्द करते हुए उसको तौबा की दावत दी कि तुमने ये जुमला जो बोला है गुस्ताखाना जुमला है, तौबा करो। और फिर उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िरौन को जन्नत में और मूसा अलैहिस्सलाम को जहन्नम में भेज सकता है, वो काफिर है। अगर कोई ये कहे ना कि अल्लाह चाहे तो फिरौन को जन्नत में और मूसा को दोज़ख में फेंक सकता है और ये चीज अल्लाह की कुदरत में दाखिल है, वो भी काफिर है। क्यों? अल्लाह ताला की कुदरत में कोई नटोरियस चीज आप नहीं दाखिल करेंगे। ये मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया था और उसकी वजह यह बयान की कि क्योंकि इसलिए कि जो शख्स ये बात कर रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में नटोरियस चीज़ दाखिल कर रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जो है वो इस तरह की जो नटोरियस चीज़ है उससे पाक है। एक वक्त था कि मिर्ज़ा जेलमी ने तकफ़ीर के हवाले से ये बयान भी दिया और ऑन द रिकॉर्ड इसका बयान मौजूद है। फिर मिर्ज़ा जेलमी ने अभी रमज़ान शरीफ में एक बयान के दौरान ये कहा कि मैं तो वो हूँ, यानी इंजीनियर तो वो है जिसने अहले हदीसों को ये बताया है कि जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का मुनकिर है वो काफिर है। कि इंजीनियर साहब वो वाहिद हैं जिन्होंने अहले हदीस को बताया कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को कोई ना माने वो काफिर है, इल्म गैब का मुनकिर काफिर है। और नमाज का मसला जब आया तो नमाज के मसले पर भी मिर्ज़ा जेलमी ने बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि जो शख्स बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर है। हमारे नजदीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। बेनमाजी की बात आई तो बेनमाजी को काफिर कहा, और जब ज़कात की बात आई तो ज़कात के मुनकिर को भी काफिर करार दिया मिर्ज़ा जेलमी ने। तो ऐसे लोग तो आप समझे काफिर हो चुके जो ज़कात नहीं देते और इसको फर्ज नहीं समझते। ये तकफीर के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी के बयानात मुख्तलिफ मौके पर इसके लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। और फिर एक वक्त मिर्ज़ा जेलमी ने अपना तकफीर के हवाले से उसूल बयान करते हुए ये भी कहा था कि मेरे नज़दीक सिर्फ दो फ़िरके, एक कादियानी और दूसरा अहले तशय्युअ का एक
फ़िरका जो कि शाम के इलाके में पाया जाता है, नुसैरिया, मैं सिर्फ इन दो फ़िरकों की तकफ़ीर करता हूँ, जबकि नुसैरिया फ़िरका अहले तशय्युअ का सिर्फ शाम में नहीं पाया जाता, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कितने ऐसे नुसैरिया शिया मौजूद हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उलूहियत और रुबूबियत के कायल हैं। और मिर्ज़ा सिर्फ और सिर्फ जो ना वो अहले तशय्युअ के इस नुसैरिया फ़िरके को शाम के अंदर महदूद व महसूर करना चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि वो इन तमाम इलाकों में मौजूद हैं। तो अब ये तकफ़ीर के वाले से इसने एक वक्त में ये बयान दिया था कि नुसैरिया और कादियानी ये दोनों सिर्फ मेरे नज़दीक काफिर हैं। अब नए और लेटेस्ट बयान में मिर्ज़ा जेलमी ने अपने मुर्शिद और अपने साबिका बाबा जावेद अहमद गामदी के कादियानियों के हवाले से दिए गए बयान की तौसीक को तईद करते हुए ये बात कही है कि गामदी साहब का मौक़िफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि पैगंबर के बाद किसी को राइट नहीं है कि वो किसी को इस्लाम से बाहर निकाले। जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है, यानी जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है, कलमा पढ़ रहा है, और एक जगह पर इसने ये भी कहा है कि मुसलमान के ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा, और जो शख्स ज़ाहिरी तौर पे कलमा पढ़ता है बस उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार करेंगे, और बाकी उसके जो अमाल हैं वो जो भी करता है, किसी भी तंजीम और तहरीक को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करे और इस्लाम से निकाले। तो आपकी मजहबी जमातों को यह कैसे हक हासिल है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करने या निकालने का सर्टिफिकेट दें? किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस जो कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम होगा। बाकी अगर वो मुनाफिक है या कोई और इशू है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात के ऊपर वो अलग हो जाएगा। लेकिन दुनिया में आपने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना होगा। अब ये मुख्तलिफ बयानात है मिर्ज़ा जेलमी के जो वक्तन फ़वक्तन इसने दिए। लेटेस्ट और जो आखिरी बयान है वो ये है कि मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बाबा जावेद अहमद गामदी की तकफ़ीर के हवाले से तईद व तौसीक कर दी है, और जावेद अहमद गामदी का तकफ़ीर के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल साफ़ और दो टोक वाज़ेह है कि जो शख्स अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, अब कलिमा पढ़ने के बाद वो जो कुछ मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, जो कुछ मर्जी करे, उस पर हम उसकी तकफ़ीर नहीं कर सकते, वो पक्का ठक्का मुसलमान करार पाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल इस्लाम, कुरान, हदीस और दीन के जो ज़रूरियात दीन का बिल्कुल इनकार है, क्योंकि वो शख्स जो कलिमा पढ़ने के बाद ज़रूरियात दीनी का इनकार करता है, चाहे वो करोड़ मरतबा, अरबहा मरतबा कलिमा पढ़ता हो, अगर वो ज़रूरियात दीनी का इनकार करता है तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। मसलन तौहीद, रिसालत, आखिरत, बास बादल मौत, कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखना, वजूद मलाइका, वजूद जिन्नात, जन्नत, दोज़ख, अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के ऊपर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना, हुर्मत रसूल पर ईमान रखना और हुर्मत रसूल का लिहाज करना, ये मुसलमानों के वो अकीदे हैं जो ज़रूरियत दीन कहलाते हैं। इन ज़रूरियत दीनिया में से किसी एक ज़रूरत दीनी का इनकार करने वाला वो हरगिज़ मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। ये बात याद रखें कि किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए सारे के सारे इस्लाम को मानना ज़रूरी है। अगर कोई काफिर मुसलमान होता है तो इतना काफ़ी नहीं कि वो कहते कि बस मैंने कलमा पढ़ लिया, बाकी मैं नमाज को नहीं मानूंगा, रोज़े को नहीं मानूंगा। यानी अगर कोई काफिर मुसलमान होता है तो कलिमा पढ़ने के साथ साथ उसे इस्लाम की तमाम ज़रूरियतें दीनिया को मानना ज़रूरी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बास बादल मौत, आखिरत और रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, हुर्मत रसूल के तकाज़ों को पूरा करना, यह उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो कहे मैं कलिमा पढ़ता हूँ लेकिन मैं नमाज को फ़र्ज़ नहीं मानूंगा, मैं जो है वो ज़कात को फ़र्ज़ नहीं मानूंगा, या ये है कि कलिमा तो पढ़े लेकिन वो ज़रूरियत दीनी में से किसी एक ज़रूरत दीनी को वो कहे कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो वो दायरा इस्लाम के अंदर नहीं आ सकता। किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए सारे इस्लाम को मानना ज़रूरी है, और किसी मुसलमान को काफिर होने के लिए सारे इस्लाम का इनकार ज़रूरी नहीं है। बल्कि इस्लाम के दायरे के अंदर जो ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात दीनी में से किसी एक ज़रूरत दीनी का भी इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मसलन कलमा पढ़ के नमाज, रोज़ा, हज वो सारा कुछ करता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं ज़कात को फ़र्ज़ नहीं मानता, या ये कि ज़कात देता है लेकिन कहता है मैं नमाज को फ़र्ज़ नहीं मानता,
तो वो काफिर है। यहां बाकी तमाम चीजों को मानता है, लेकिन वो ये कहता कि मैं कुरान मजीद को मुकम्मल महफूज किताब नहीं मानता, इसमें तहरीफ हुई है, या वो बाकी सारी चीजों पर ईमान का दावा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। बल्कि कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। वला इन सअलतहुम, और अगर आप इनसे पूछेंगे, लयक़ूलुन्ना, ये कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, कि हम तो खेल कूद कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, ऐ महबूब आप इनसे फरमा दें, क्या अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ मजाक करते हो? ला तातदिरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। कौन? जो ईमान ला चुके थे, लेकिन ईमान लाने के बाद उन्होंने अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ मजाक किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। और सूरत तौबा की आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, और तहकीक उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा, व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, और इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए। कफरू बाद इस्लामिहिम, अपने इस्लाम के बाद वो क्या हो गए? काफिर हो गए। उनको इस्लाम लाने के बाद किस चीज ने इस्लाम से निकाल दिया? कलिमा कुफर ने, जो उनकी जबानों के ऊपर जारी हुआ। एक कलिमा कुफर कहने की वजह से ईमान और इस्लाम लाने के बाद वो क्या हो गए? काफिर हो गए। तो कुरान मजीद की इन आयात तय्यबात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इस्लाम लाने के बाद जो वाज़ेह तौर पर इल्तिज़ाम कुफर करेगा, ज़रूरियात दीनी में से किसी ज़रूरत का इनकार करेगा, और वो अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ मजाक करे, या वो जो है वो ऐसे कुफर का इर्तिकाब करता है जो कुफर इल्तिजामी और सरी कुफर है, तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। और ये बात याद रखें, जैसे किसी मुसलमान को काफिर कहना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही समझे कि किसी काफिर को मुसलमान मानना भी जुर्म है। बल्कि वो शख्स जो जरूरियात दीनी का इनकार करके काफिर हो चुका है, उसको अगर कोई बंदा मुसलमान मानेगा तो उसको मुसलमान मानने वाला भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। अब कादियानी अपने आप को करोड़ा मर्तबा अपने आप को वो मुसलमान कहें, अपने आप को मोमिन साबित करें, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के मुनकिर हैं, हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, तो उनको मुसलमान मानने वाला, या ये कि उनको कहे कि वो इसके बावजूद भी मुसलमान ही हैं, हम उसको मुसलमान मानते हैं, उसका अपना इस्लाम और ईमान के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाता।